दानंद भगवान की जय। योग वशिष्ठ आदि रामायण महारामायण वशिष्ठ जी ने इसको लिखी है। अब तक जो है हम जगत की उत्पत्ति बता रहे थे, मुमुक्षु व्यवहार बताया है भगवान का कि भगवान का मुमुक्षु व्यवहार क्या है। राम जी को मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हुई, राम जी ने पूछना चाहा है कि मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे। इस विषय में जो है ये वशिष्ठ जी ने पूरा व्याख्यान दिया है और लिखा है। यह ग्रंथ जो है हमारे सभी संशयों का निवारण करता है, यानी कि अगर हमें अपने स्वयं को ज्ञान में पूर्णता निष्ठा रखनी है, पूर्ण रूप से हमको ज्ञान प्राप्त करना है, पूर्ण रूप से हमको परमात्मा का हो जाना है, तो हमें इस ग्रंथ का ही अध्ययन करना चाहिए। सबसे बड़ी औषधि है ये वशिष्ठ रामायण आदि रामायण। इससे हमारे सारे संशय मिट जाते हैं, सारे दुख मिट जाते हैं। और इस ग्रंथ को पढ़ते ही सबसे बड़ी बात है कि इस ग्रंथ को पढ़ते ही, इसका चिंतन करते हुए, इसको सुनते हुए हमें ऐसा लगता है कि सीधे हम मोक्ष प्राप्त कर लिया है। अब ये संसार फिर हमको जो है बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। लगता है कि हम बस एक ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं और सिर्फ परमात्मा का ब्रह्मांड से ऊपर उठ करके ध्यान लगाएं। यानी कि ये ग्रंथ हमको सीधे 7वीं सीढ़ी तक, यानी कि सारे ब्रह्मांडों को पार करा देता है। लगता है कि हम सारे ब्रह्मांडों को पार कर गए हैं और उस अनंत ब्रह्मांड में पहुंच चुके हैं जहां पर परमात्मा सच्चिदानंद स्थित है। उस ओम में पहुंच गए हैं। भगवान का परम जो रूप है, जिस पूछा कुछ लोगों ने कि इस भगवान का वास्तविक नाम क्या है, तो ये जो राम है, ये कृष्ण है, सीता है, गीता है, और ये गायत्री है, गंगा है, हनुमान है, तो ये सब अपने अपने लोकों के ये देवता हैं, एक एक ब्रह्मांड के। लेकिन एक अखिल ब्रह्मांड है कि जिस ब्रह्मांड की छाया से, जिस ब्रह्मांड के प्रकीर्णन से, परम प्रकाश से सब कुछ दिख रहा है, वहां पर कुछ भाषित हो रहा है। ठीक यही तो था कि हम भाषित हो रहा है, कुछ दिख रहा है और हम उसको देख रहे हैं, प्रतीत कर रहे हैं। वो प्रकीर्णन की तरह है, मृग मरीचिका की तरह है और उसकी ही पूजा कर रहे हैं। लेकिन है, सत्य तो है मृग मरीचिका, क्योंकि वो अगर कुछ है तभी तो कुछ दिख रहा है। दिख रहा है यानी कुछ है, तो है कहाँ पर? तो जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर वो नहीं दिख रहा, वहाँ पर केवल दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर है नहीं, है वो कहीं और, मूल में कहीं दूर है। लेकिन वो उसका इतना फैलाव, इतना विराट है वो कि हमको वो जो है हर जगह दिखाई पड़ रहा है। कभी हमको एक जगत के रूप में दिखाई पड़ता है, कभी हमें भगवान के ब्रह्मांडों के रूप में दिखाई पड़ता है, कभी अपनी ही वासना के अनुसार नागों के लोक के रूप में दिखाई पड़ता है, कभी हमें यक्षों के लोक के रूप में दिखाई पड़ता है, कभी प्रेतों के लोक के रूप में दिखाई पड़ता है। यानी कि जो लोग प्रेतों की पूजा करते हैं वो प्रेतों के ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं जहाँ के अधिपति प्रेत हैं। जो लोग राक्षसों की पूजा करते हैं तो वो राक्षसों के ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं जहाँ के अधिपति जो हैं राक्षस हैं। जो लोग नागों की पूजा करते हैं वो नागों के ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो परम प्रकाश है, उस जो परम ब्रह्म है, बाकी सब देखो ब्रह्म है, हम और आप सब जो कुछ है वो ब्रह्म कहे गए हैं। लेकिन ब्रह्म का भी जो ब्रह्म है, जहाँ से हम उद्भासित हो रहे हैं, दिख रहे हैं, वो परम ब्रह्म है। ठीक, उस परम ब्रह्म का जो है मुख्य नाम है सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद। यानी कि वो सत्य स्वरूप है, चिरकाल तक है और आनंद स्वरूप है। अब आती है कि सच्चिद आनंद। इस सच्चिद आनंद के कितने सारे जो है अवतार हुए हैं। अब तक जो है लगभग 22 अवतार हो चुके हैं। 22 अवतारों में जो है, लेकिन कुछ ही अवतार जो है लोकप्रिय हुए हैं, बाकी सब अवतारों की हम पूजा नहीं करते हैं। जैसे कि राम की पूजा करते हैं और कृष्ण की पूजा करते हैं। यही 2 अवतार जो है इस जगत में लोकप्रिय हुए हैं। बाकी अवतार तो उनका वामन अवतार भी हुआ था, वाराह अवतार भी हुआ था उनका, नरसिंह अवतार भी हुआ था, वस्त्रा अवतार भी उनका हुआ था। लेकिन हम उनकी पूजा नहीं करते, वो इतने लोकप्रिय नहीं हुए। व्यास जी भी उनका ही स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन व्यास जी की भी कहीं कोई फोटो नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कहीं पर जो उनका चित्र नहीं है। हम लोग जो उनकी पूजा नहीं करते हैं, प्रचलित नहीं है उनकी पूजा, मानसिक पूजा कर लेते हैं। जब ग्रंथ पढ़ते हैं, जब सदग्रंथ पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उनका जो है जयकारा लगाते हैं।
तो अब प्रश्न उठता है कि ये जो है राम और ये कृष्ण ही क्यों प्रचलित हुए? इतने सारे अवतार बहुत थे, सब भगवान ही हैं, लेकिन वो अवतार ही क्यों प्रिय हुए? देखो, सदचिद आनंद, भगवान की 3 शक्तियां हैं। एक तो वो सत्य स्वरूप है, सदता है उनमें। एक है चिरकाल तक वो हमेशा 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 रहते हैं, यानी कि वो सत्य के लिए जो है लड़ाई भी करते हैं, और आनंद स्वरूप है। तो कुछ जो चिरकाल तक रहने वाला होता है हमारा ज्ञान, चिरकाल तक, ये चिदानंद स्वरूप है। जो ज्ञान हम लोग ले रहे हैं, सत्संग में चिंतन करते हैं, तो ये चिद स्वरूप के अंतर्गत आता है भगवान की, कि यानी कि जिससे जो है हम इस ज्ञान के द्वारा अपना जो है स्थायित्व कर लेते हैं, स्वयं को जो है हम स्थापना कर लेते हैं, स्वयं के हम स्वरूप को पहचान लेते हैं, भूल नहीं पाते हैं, इससे हम जान पाते हैं स्वयं को। तो ये चिरकाल के रूप में भगवान के अवतार आए थे। सनत कुमार 4 भाई थे। तो इन लोगों का क्या था कि ये जो अवतार हुए हैं, इन अवतारों ने, भगवान के ही अवतार हैं, 24 अवतार में ही अवतार हुए हैं इन लोग। इनका कार्य था निरंतर सत्संग करना। ये जो है निरंतर सत्संग करते रहते थे। कभी एक भाई जो है व्यास बन गया, बाकी 3 भाई श्रोता बन जाते थे। कभी दूसरा वक्ता बन गया तो बाकी 3 जो है श्रोता बन जाते। इस तरह निरंतर सत्संग करते थे। इनका केवल एकमात्र काम था ज्ञान देना और ज्ञान लेना, ज्ञान पर चर्चा करना, ब्रह्म चर्चा करना। इसलिए जो है ये लोकप्रिय नहीं हुए। केवल इन्होंने इतना काम किया, और इतना काम करने के पश्चात जो है ये यहाँ से चले गए, अपनी साधना में चले जाते थे, अपने ध्यान में चले जाते थे, इसके इतर कोई मतलब नहीं रखते थे। लेकिन जो भगवान के राम और कृष्ण के अवतार हुए हैं, ठीक, एक भगवान का ये नरसिंह अवतार हुआ है। तो ये नरसिंह अवतार हुआ है, ये सद का अवतार हुआ है, यानी कि सत्य के लिए लड़ा है। राक्षस थे, राक्षस जो है प्रहलाद को मार रहे थे, हिरण्याकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान ने अवतार लिया। तो केवल उस समय अवतार लिया, लेकर इन्होंने अपना काम किया और करके ये चले गए। ये इनका सदरूपी अवतार था, है तो सदचिद आनंद रूप, आनंद दिया, लेकिन केवल एक भक्त के लिए आए और वो कार्य किया और चले गए। अब आता है आपका सच्चिदानंद रूप। तो जो राम और कृष्ण है, तो इन्होंने जो है तीनों जो है रूप निभाए। यानी कि राम जी ने रावण का संहार भी किया, राक्षसों का भी संहार किया, और जो जनता थी उसको आनंद भी दिया, सत्य पे रहे, मर्यादा इन्होंने दिखाई। और कृष्ण थे, उन्होंने भी यही किया। उन्होंने यानी कि सबको जो है समेटा, जिसने भी उनको चाहा उसने कहा कि आओ हम तुमको अपने साथ ले चलते हैं। सबको उन्होंने आनंद भी दिया, राक्षसों का भी संहार किया, ठीक, और ज्ञान भी दिया, यानी कि गीता का ज्ञान भी प्रस्तुत किया। चिद भी उन्होंने, चिद स्वरूप भी आए। तो जो ज्ञान होता है वो चिद स्वरूप है, यानी कि हमें ये जो है अपना आत्मबोध करा देता है। हम परमात्मा में प्राप्त हो जाते हैं, ज्ञान से प्राप्त हो जाते हैं, बहुत तुरंत ही प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना, धर्मते विरति विरतिते ज्ञाना, ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना। जो ज्ञान है, इस ज्ञान के द्वारा हमें तुरंत ही मोक्ष मिल जाता है। ज्ञान होते ही, यानी कि ज्ञान होते ही जो है हमारा ये पाप कर्म हमारे खत्म हो जाते हैं। हम जो है उस साधना में, हम उस स्थान पे, उस लोक में पहुंच जाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, जहाँ पहुंचना चाहते हैं। तो जो वक्ता होता है वो इस तरह से वर्णन करता है, तो उसके वर्णन करते ही हम वहाँ के लोक को देखने लगते हैं और वहाँ पर स्थित हो जाते हैं। ये ज्ञान है। तो अब सदचिद आनंद स्वरूप तो समझ में आ गया है कि हमारे रामकृष्ण ने कैसा अवतार लिया। भगवान कृष्ण ने ज्ञान भी दिया, गीता को भी इन्होंने ज्ञान के रूप में रखा, यानी कि वो रूप जो है उनका लोकप्रिय हो गया कि जितने भक्त थे सभी भक्तों को उन्होंने आनंद भी दिया, सत्य के लिए उन्होंने राक्षसों का संहार भी किया और ज्ञान भी दिया। तो अब परमात्मा का रूप है सदचिद आनंद रूप। उनका प्रमुख असली नाम यही है। बाकी जो उनके नाम है सारे संसारियों द्वारा दिए गए हैं, लेकिन वो एक तरह से अधूरे नाम हैं। उस नाम में इतनी पूर्णता नहीं झलकती। इस नाम से पूरी पूर्णता झलकती है। अखिल ब्रह्मांड के जो नायक है, परम ब्रह्म जिसे कहते हैं, ब्रह्म हम हैं और परम ब्रह्म परमात्मा है।
अब हमारा जो है इसके उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है। उत्पत्ति प्रकरण के साथ ही हमारा जो आएगा स्थिति प्रकरण, कि जगत की जो है स्थिति क्या है। इसमें वशिष्ठ जी कहते हैं कि 2 प्रकार के शरीर होते हैं सबके, हम सबके 2 शरीर होते हैं। एक होता है हमारा स्थूल शरीर और एक होता है हमारा मनोमय शरीर। यानी कि हम जो है वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जो मनोमय शरीर है वही जो है कर्म है और वही करता है। जो स्थूल शरीर है इसको पाप दोष नहीं लगता है, ये करता नहीं है। स्थूल शरीर जो मोटा हमको दिख रहा है, शरीर सामने दिखाई पड़ रहा है, अगर हमने मन से जो कर्म कर दिया है वही होता है, वही संकल्प बनता है, वही विचार बनता है और उस तभी हम अपनी इंद्रियों को वैसा ही निर्देशन देते हैं। बिना मन के जो है हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। मन के साथ हमारी बुद्धि भी मिल जाती है जो हमको डाटा देती है कि कहाँ कहाँ सही है, कहाँ कहाँ गलत है, क्या क्या आंकड़े हैं, किस अनुसार तुम जो है कार्य करो। बुद्धि डाटा देने का काम करती है। तो अब कह दो कि पागल जो लोग होते हैं तो पागलों को तो यहाँ का कानून भी सजा नहीं देता है। पागलों को तो यहाँ का पागल अगर कोई अपराध कर दे तो उसको तो कोई यहाँ का कानून भी सजा नहीं देता है, क्योंकि यहाँ का कानून भी जानता है कि वो तो पागल है, उसको संज्ञान ही नहीं है, ना उसके पास मन है ना उसके पास बुद्धि है। लेकिन जो संज्ञानी है, सामान्य पुरुष हैं, मन के द्वारा जो कार्य करते हैं। इस पर एक जो है कहानी छोटी सी याद आ रही है, उससे आप लोग मन को समझ सकेंगे कि करता कैसे, हम लोग कर्म कैसे करते हैं, इस कर्म बंधन से कैसे छूटे। क्योंकि बिना कर्म बंधन से छूटे हुए मुक्ति और मोक्ष नहीं मिलता है। तो हम अपने मन को जो है किस तरह से मोक्ष प्राप्त कराएं। एक जो है लकड़ी बेचने वाला था, लकड़हारा, वो जो है चंदन की लकड़ी बेचा करता था। उसकी बहुत बड़ी दुकान थी। जिस महल में, जिस राज्य में वो रहता था, तो वहाँ का राजा जो है वहीं से रोज निकला करता था, अपनी सवारी करा करता था। अचानक एक दिन जो है उस राजा के मन में ये विचार आया कि मैं जो हूँ इसको फांसी दे दूँ। उस लकड़ी बेचने वाले को, लकड़हारे को, दुकानदार को, उसने अपने सैनिक को बुलाया राजा को और कहा कि जाओ उसको जो है तुम्हें फांसी देनी, उसको फांसी दे दो। अब वो जो दुकानदार था लकड़हारा, अब वो बड़ा परेशान हो गया। सोचने लगा कि आखिरकार मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है जिस कारण जो मुझे फांसी दी जाएगी। समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो ऐसा कुछ अपराध किया नहीं। मंत्री था, मंत्री गया, मंत्री से उसने, लकड़हारे ने पूछा कि मुझे मेरा अपराध तो बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिस कारण मुझे फांसी मिल रही है, राजा देगा फांसी। मंत्री को भी नहीं समझ में आया कि कुछ ऐसी बात तो कहीं कोई घटना नहीं हुई है, ना तुम आए हो ना ही जो है कोई ऐसा कार्य हुआ है, राजा ने अचानक क्यों ऐसा फरमान दे दिया है। मंत्री ने हिम्मत करके राजा से ऐसा पूछा कि क्या कारण है कि जो है आपने इसको जो है फांसी देने का फरमान सुना दिया। तो राजा ने कहा पता नहीं क्या बात है, मैं रोज इसके घर के से यहाँ दुकान के सामने से रोज निकला करता था और पहले तो सब कुछ ठीक था, कभी कोई विचार इसके प्रति मेरे मन में नहीं आया, लेकिन अचानक नहीं जाने क्यों ऐसा मेरा मन जो है इसके प्रति थोड़ा सा बुरा हो गया, अच्छा नहीं लगा इसको, हमें नकारात्मकता दिखाई पड़ी, ऐसा लगा मन में आई, तो मन में आया कि इसको हम फांसी दे दें, मार डालें। अब जो है दुकानदार से पूछा भैया तुम ऐसा क्या सोचने लगे थे, क्या कर रहे थे, क्या बात हुई थी, कुछ तो ऐसा होगा जो तुमने ऐसा कुछ तो किया होगा। तभी राजा के मन में विचार आया। बड़े बड़े वहाँ के उनके ज्ञानी लोगों को भी बुलवाया गया, उनके राज्य के जो गुरु थे। तो गुरु ने कहा कि जरा उसका आचरण व्यवहार और विचार पता करो कि उस लकड़हारे का क्या आचरण विचार व्यवहार रहा है इतने दिनों में। लकड़हारे को बुलाया गया। लकड़हारा बोला कि मेरी जो ये लकड़ी थी, लकड़ी बिकती नहीं थी, चंदन की लकड़ी, इतनी महंगी लकड़ी जो बिकती नहीं थी, लोग आते थे, देखते थे और दाम पूछ करके चले जाते थे, मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। तो मैंने सोचा कि इसको कोई जो है अमीर आदमी ही खरीद पाएगा। तो मेरे मन में ये विचार आया कि राजा अगर मर जाए तो यहाँ के राज्य को, महल को जो है लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, तो यही लोग मेरी लकड़ी खरीदेंगे। तो मेरे मन में ये विचार आ गया। तो मैं कुछ दिनों से बस यही सोच रहा था। तो उस मंत्री और वहाँ के गुरुजी ने कहा कि देखो ये तुम्हारा विचार था, ठीक, तुम्हारे मन में ऐसा विचार आया और उस विचार ने जाकर के वहाँ उसको प्रभावित कर दिया राजा को। वो विचार वहाँ तक तरंगे पहुँच गई, ये कर्म बन गया, मन से सोचा, अब परिणाम क्या निकला, फांसी।
परिणाम फांसी हो गई। यानी कि वशिष्ठ जी भी यही कह रहे हैं कि जो कार्य आपने मन से किया है उसका ही परिणाम है, और जो कार्य आपने मन से नहीं किया है उसका कोई परिणाम दोष नहीं है। यानी कि अब जो साधक होते हैं, जो सिद्ध होते हैं, अभी हमने कल वशिष्ठ जी और विश्वामित्र की बात बताई थी कि वशिष्ठ जी जो है निराहार रहते हैं, निर्जला रहते हैं, कभी जल और आहार नहीं ग्रहण करते हैं, लेकिन गोपियों ने उनको जो है हजारों थाल पकवान बना के खिलाए और उन्होंने कहा कि मुझे श्री कृष्ण से मिलने जाना है, मुझे जो है ये यमुना जी में आप साधन दे दीजिए, मैं चली जाऊं। तो वशिष्ठ जी ने कह दिया कि ठीक है, अगर मैंने तुम्हारा एक भी आहार ना चखा हो तो यमुना जी तुम लोगों को मार्ग दे दे। यमुना जी ने भी प्रमाण दे दिया और जो है वो यमुना जी वहाँ पर सूख गई। तो गोपियाँ चली गई। गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कह रहे हैं कि मैंने आहार ना खाया हो, मेरे सामने तो उन्होंने हजारों थाल पकवान खाए और कह रहे मैंने खाया ना हो, इसका प्रमाण भी दे दिया गोपियों ने। तो जो मन से कर रहे हो, अगर मन से आपकी कहीं किसी पाप में आसक्ति हो गई कि मैं ये चोरी कर लूं, तो वो कर्म आपका बन गया और आपने परिस्थितियों वश चोरी करी। आपके बच्चे भूखे हैं, रोटी आपके घर में नहीं है और आपने बच्चों के पेट भरने के लिए दया द्रवित हो करके, दुखी हो करके, मजबूरी वश आपने अगर चोरी कर ली है तो पाप नहीं लग रहा है, उसको परमात्मा भी माफ कर देता है। ठीक है। अब ऐसी ही माफी किसको मिली थी? वैश्याओं को मिली थी माफी। कि वैश्या थी, वो केवल एक घर को चलाने के लिए वो वैश्या का वो पैसा करती थी, लेकिन उसके मन में एक दिन ये विचार आ गया अपने आप, क्योंकि उसकी आसक्ति नहीं थी शरीर में, उसकी आसक्ति नहीं थी, केवल धन उसको चाहिए था। तो उसके मन में ये विचार आया कि मैं शरीर का प्रयोग जो हूँ लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए करती हूँ, और अगर मैं आज देखो पूरा दिन बीत गया, कोई ग्राहक नहीं आया, अगर मैं जो हूँ यही शरीर अपना परमात्मा में लगा दूँ, आज मेरे पास खाने को भी नहीं है, तो जब मुझे भूखे ही रहना है तो क्या फ़ायदा इस कार्य से, तो क्यों ना मैं परमात्मा का ही भजन करती। उसके अंदर विचार आया उस आसक्ति ना होने के कारण, तो परमात्मा उसको, उस वैश्या को भी मिल गए जाकर, क्योंकि उसने मन से वो गलत कर्म नहीं किया। मन का यहाँ पर दोष है। यही वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम जो कुछ भी देख रहे हो वो तुम्हारा मन है। अभी हम उस दिन में समझा चुके हैं कि जगत जो होता है तरंगों के रूप में है, ये लहरें हैं, यही हमारा मन है। ये जो भी हम कुछ जितना देखते हैं उतनी ही लहरें हमारे मन में उठती है, प्राप्त करने की इच्छा होती है, या हम कुछ बना रहे होते हैं या हम बिगाड़ रहे होते हैं, कुछ हम चाहते हैं या कुछ जो है हम हटाना चाहते हैं, अपने मन के अनुसार ही हम जी रहे होते हैं, तभी बार बार संसार मिलता है। तो वशिष्ठ जी समझा रहे हैं कि ये शरीर जो है तुम्हारा मन रूपी है, अगर तुम इस मन को खत्म कर दो तो तुम्हारा मोक्ष तुरंत ही है। फिर उन्होंने कहा है चित्ताकाश, चिदाकाश, भूताकाश। तो अभी हम बता चुके चिदाकाश हमारा परमात्मा है कि जिसका अनंत आकाश है, उस आकाश में सब कुछ स्थित है। यानी चित्त का भी आकाश है, हमारे मन का भी आकाश है, और भूताकाश यानी कि जो ये आकाश हम देख रहे हैं, 5 भूत, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब मिलकर के भूताकाश है। ये सब स्थिति कहाँ है? ये सब स्थित जो है हमारे चिदाकाश में, परमात्मा में ही स्थित है, और हम भी केवल भाषित हो रहे हैं। वशिष्ठ जी फिर बताते हैं कि ये चित्त जो तुम्हारा मन है, सबसे बड़ा जो है तुम्हारा मन ही तुम्हारा दुश्मन है, यही जो है सबसे बड़ी शत्रु है। तो इस मन के लिए तुम औषधि करो। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यानी कि मन के कारण ही हमको बंधन मिलता है और मन के कारण ही हमको मोक्ष मिलता है, मन से। अब आता है कि अगर हम मन से घर परिवार में नहीं बंधे हैं, यानी कि जो हम कार्य कर रहे हैं अपना कर्तव्य समझ के कार्य कर रहे हैं, आसक्ति वश नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब वही साधक होते हैं कि उन्हें मालूम है कि ये तो कुछ झूठ है, जगत झूठ है, लहर की तरह उठ रहा है, तो अब हमें तो केवल इस शरीर के निर्वाह के लिए खाना है। यानी कि आप साधना जो है अपने एक घर परिवार में रहकर भी कर सकते हैं। नौकरी है, व्यापार है, दुकान है, ये अर्थोपार्जन के जो भी आपके उपाय हैं इस शरीर के निर्वाह के लिए है। भगवान ने गीता में भी कहा है कि आप जो है
शरीर के निर्वाह के बिना आपकी ये साधना भी सफल नहीं होगी, आपका चित्त भी नहीं लगेगा। तो इस शरीर के निर्वाह के लिए आप कर्म करो, यही कर्म करना है कि हम जो संसार के जितने भी हम जो भी नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, तो उसमें हमें आसक्ति से नहीं कर रहे हैं। भाई इस पेट के लिए भी कर रहे हैं, अपने शरीर के लिए भी कर रहे हैं। और जो हमारे कभी कहा जाता है कि हम भी भूखा ना रहें और साधु भी ना भूखा जाए, भगवान इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। तो हमें इतना चाहिए। अब हमारी आसक्ति यानी और संग्रह की प्रवृत्ति ना हो। तो अब कुछ लोग कह देते हैं कि नौकरी छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, संन्यास ले लो जाकर सीधे। भाई आप कहाँ तक किससे भागोगे? आप संसार से भाग सकते हो लेकिन अपने मन से नहीं भाग सकते हो। और यह इस योग वशिष्ठ में साफ यही कहा गया है कि मन ही जो है आपका शत्रु है और मन ही आपका मित्र है। और ये मन ही सब कुछ है, मन ही परमात्मा। हम पहले भी बता चुके हैं कि मन ही ब्रह्म है। आत्मनो ही विपु, आत्मनो ही प्रेमी। तो आत्मा ही हमारी जो है शत्रु और आत्मा ही जिसको हम मन के रूप में हमने उसको स्थित कर रखा है। तो अब योग वशिष्ठ बताया है कि अब तुम जो है इन शास्त्रों के अध्ययन से, सत्संग से, साधुओं के संग से और मोक्ष के हमने 4 द्वार बताए हैं, सम, विचार, संतोष और सत्संग। यह चारों का तुम पालन करो। तुम सदग्रंथों का अध्ययन करो। बाहरी जो तुम्हारी दृष्टि जा रही है उस दृष्टि को तुम अपना अंदर की ओर ले जाओ, आत्मा की ओर ले जाओ। तुम्हें बाहर जो हो रहा है उसमें ना स्थित रहो। तो इस तरह ज्ञान की 7 भूमिकाएं बताई गई हैं। पहली भूमिका है शुभेच्छा, दूसरी विचारणा, तनुमानसा, सत्वपति, असंशक्ति, पदार्था भावना और 7वीं तुर्यगा। पहली आती है शुभ इच्छा, यानी कि आप जो है शुभ इच्छाएं रखिए कि आपको जो है शुभ कार्य करने हैं, यानी कि उद्देश्य बनाइए, संकल्प लीजिए। बिना संकल्प जब तक आप नहीं लेंगे तब तक आपका मन नहीं बनेगा। संकल्प ही हमारा शुभ इच्छा है। एक स्वामी जी तो ये कहते हैं कि सबसे बड़ी आपत्ति विपत्ति तो ये है कि जब, और सबसे बड़ी खतरनाक परिस्थिति वो है जब आपके अंदर शुभ संकल्प आना बंद हो जाए। समझ लीजिए कि आपसे परमात्मा नाराज है, भगवान नाराज है जब आप शुभ संकल्प करना बंद कर दें। जिस व्यक्ति की ये इच्छा रहती है कि लो मैं 108 जप कर लूँ, लो मैं 108 बार सत्संग कर लूँ, लो मैं 108 बार हवन कर लूँ, लो मैं 5 बार चालीसा कर लूँ, मैं 40 बार चालीसा कर लूँ, ये बहुत अच्छी स्थिति है। जिसके अंदर ये शुभ संकल्प उठना बंद हो जाए, समझ लेना कि माता दुर्गा नाराज हैं। साफ साफ कहा गया है। भगवान के नाराज होते ही आपके अंदर शुभ संकल्प आने बंद हो जाते हैं। दूसरी आती है विचारणा। अब कहते हैं कि तुम जो है वैराग्य और विवेक के द्वारा सदाचार में प्रवृत्त हो, यानी कि शास्त्रों का अध्ययन करो, मनन करो, चिंतन करो, वैराग्य और विवेक के द्वारा इस विचारणा की भूमिका में स्थित हो जाओ। फिर आते हैं तनुमानसा। कह रहे हैं कि विषय भोगों में आसक्ति का अभाव होना, यानी कि मन को जो है तुम तनुमानसा, मन को सूक्ष्म बना लो, मन को बड़ा मत बनाओ। क्योंकि आप जितना बाहर भाग रहे हैं उतना ही जो है आपका मन बड़ा है और बाहर की ओर है। उतने ही चीज़ें आपने अपने अंदर की ओर रख ली हैं। जितना आप बाहर देख रहे हो, जितना लोगों के साथ आप घुले मिले हो, जितना आपका व्यवहार है, उतना ही मन में अंदर आपके सब स्थित है, हो रहा है। अपने आप ही जो है सब कुछ अंदर जा रहा है। तो मन को सूक्ष्म बनाओ। कुछ संत जो है इतने महान होते हैं, भले ही कुछ उनको जो बेवकूफ़ और अज्ञानी लोग कह सकते हैं कि बड़े घमंडी हैं, बात नहीं करते। कुछ लोगों संतों की तो ये स्थिति होती है कि वो अपने ध्यान में, अपने भगवान के भजन में रहते हैं। अब उनके पास कोई व्यक्ति जाए तो ये नहीं कहेंगे कि आओ आओ, ठीक, ये नहीं कहेंगे तुम बैठो बैठो, और कोई उठ के चल दे तो ये नहीं कहेंगे रुको रुको। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम जाओ, बैठो और उनसे अपनी बात पूछ लो।
इतने ध्यान में संत होते हैं क्योंकि उनको इतना ज्ञान हो गया है कि अब हमें किसी संसारी से मतलब ही नहीं रखना है, व्यवहार नहीं रखना है, क्योंकि अगर हमने उससे व्यवहार रखा तो ये हमारे चित्त के अंदर चला जाएगा, इनपुट हो जाएगा। अगर आउटपुट किया तो आपको ये इनपुट हो जाएगा, अंदर चला जाएगा और यही जगत का निर्माण करेगा। तो वो अपने निरंतर ध्यान में है। उन्हें अब शिष्यों से ये मतलब नहीं है कि नहीं कोई आया है तो हम उससे ये लोकाचार करें, वो अपने इस ध्यान में होते हैं। यही तनुमानसा है कि आप सूक्ष्मता में चले जाइए, सूक्ष्म हो जाइए, अपने मन को जो है इतना सूक्ष्म बना लीजिए। फिर आता है सत्वापत्ति, यानी कि इसके अंदर जाने से, विरक्ति होने से आत्मा हमारी शुद्ध हो जाती है और हम सत्य स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। सत्य स्वरूप में जब हम बाहर नहीं हैं, इस जगत को नहीं देख रहे हैं, तो जो सच्चिदानंद स्वरूप है, यानी कि अभी तक बताया कि इसको जब जितनी देर हम पढ़ते सुनते हैं उतनी देर तो ऐसा लगता है कि हम बस ब्रह्मांड में, ऊपर लोक में हम पहुंच गए हैं, और उसके पश्चात लगता है कि हम 1 घंटे 2 घंटे ध्यान में डूब जाएं, कुछ हम ध्यान कर लें। इतना अच्छा भाव बनता है अपने आप ही, इस सत्संग से भाव बन जाता है। फिर लगता है कि सब छोड़ के कुछ देर तो ये कर ही लेगी, इसमें मन हमारा रमने लगता है, उसमें यही मन बन जाता है। अभी मन हमारा संसार था और अब हमने मन को इसमें लगाया तो अब हमारा मन ये परमात्मा में, परमात्मा का संसार बन गया, उसमें डूबने का मन करता है। सत्तापत्ति के बाद आता है आपका असंशक्ति, यानी कि फिर जो है इस तरह से आप समाधि में स्थित हो जाएं, ध्यान में डूबने लगे। फिर 7वीं स्थिति आती है पदार्था भावना, छठी भूमिका है ये पदार्था भावना, और 7वीं स्थिति है तुर्यगा, यानी कि अंदर और बाहर दोनों तरफ आपका पदार्थों का, संसार का अभाव हो गया है। अब जो है केवल एक ही बचा है, ओम बचा है, केवल एक सच्चिदानंद घन बचा है। ये इतना ज्ञान अब तक हमें हो गया है कि सब कुछ व्यर्थ है, तरंग है, लहरें हैं, जो जल है हम जल रूपी में हैं, और बाकी हमारे अंदर जो संसार दिख रहा है ये लहरें उठ रही हैं, निरंतर उठ रही हैं, निरंतर बन रही हैं और बिगड़ रही हैं। इसीलिए जो है कभी अच्छाई, कभी बुराई, कभी सुख, कभी दुख, कभी शत्रु, कभी मित्र लगा रहता है, कभी बनना, कभी बिगड़ना, ये घटनाएं आती रहती। इसको हम कह देते हैं कि हमें एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन मूल में नहीं जाते कि सिक्का क्या है। वो 2 पहलू हमको अलग अलग हमारी भावना के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार दिखाई पड़ती है। फिर आती तुर्यगा, तुर्यगा यानी कि आप अपनी आत्मा में ही स्वाभाविक आपकी निष्ठा हो जाती। अभी तक तो आपने प्रयास किया था, अब जो है स्वाभाविक रूप से निष्ठा हो गई है, अब अपने आप से स्थित होने लगे। तो कहते हैं कि इन जो 7 अवस्थाओं में है, हनुमान और नंदी भी इन पहुंच गए थे। ज्ञान के द्वारा हनुमान जी और नंदी जी इन अवस्थाओं में पहुंचे थे। धर्मव्याध, गुहु, भील, सबरी, ये सब जो है जीवन मुक्त पुरुष थे। ये सब ध्यान और ज्ञान के द्वारा इन स्थितियों में पहुंचे हैं जिनकी हम लोग कथाएं सुनते हैं। तो कर्म जो हमारा है और पौरुष, ये सब पौरुष है जो हम लोग कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ये पौरुष है, यही पुरुषत्व है, यही पुरुषार्थ है, इसको ही पुरुषार्थ कहा गया। क्योंकि अब हमको बुलबुला नहीं मिलना है, पानी का बुलबुला नहीं मिलना है, अब हमको ब्रह्म मिलना है। क्योंकि बुलबुला जो था वो बनता है और बिगड़ता है। अब ये जो पुरुषार्थ किया है, अब हम जो है कहीं पहुंच रहे हैं। अभी तक क्या था, इस ज्ञान के बिना बार बार संसार में वो गधे की तरह चक्कर काट करके आ करके वहीं पर खड़े हो जाते थे, बैल की तरह, कि कोल्हू के बैल की तरह घूमते रहते, फिर वहीं खड़े हो जाते, मिलना कुछ नहीं था। लेकिन अब स्थिति के बाद जो है हमारा मेंटल लेवल, हमारी बुद्धि, हमारी भावनाएं, हमारा दृष्टिकोण सब बदल जाता है कि हमें क्या करना है। यही हमारा कर्म है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, विश्वामित्र जी भी हुए हैं, उन्होंने भी जो है इसी कर्म के द्वारा ही, इसी पौरुष के द्वारा ही, इसी तपस्या के द्वारा ही ब्रह्मर्षि बने हैं, महर्षि बने हैं। तो जितने भी महान ऋषि मुनि जो हुए हैं, सबने जो है इसी ज्ञान का लाभ उठाया, इसी ज्ञान का सेवन किया है, तब जो है वो उसमें पहुँचे हैं। तो अब हमारे लिए ना तो बंधन है और ना मुक्ति है। ठीक, अभी लगता है कि हम बंधन में हैं और कभी लगता है कि हमें मुक्ति चाहिए।
तो बंधन मुक्ति मोक्ष कहीं कुछ अलग नहीं है, ये हमारे मन के रूप हैं कि मन के कारण जो है हम बंधन को समझते हैं। मानेंगे तो हम तुम्हें अपना मानेंगे, भाई बहन मामा मामी नानी चाची। नहीं मानना तो नहीं मानेंगे, तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं। शरीर को तुम बांध सकते हो, मेरे मन को तो नहीं बांध सकते हो। शरीर से तो तुम्हें रिश्ता है, लेकिन मन से हम रिश्ता ना माने, छोड़ दे, चले जाए, क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है। तो मन के से ही सारा मोक्ष है और मन से ही सारा बंधन है। इस प्रकार से चारों ओर जो है आप ब्रह्म की ही आदत डालिए कि जो कुछ है मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म स्वरूप ही सब कुछ है। बृहस्पति जी थे, वो भी जो है अपनी तपस्या से, उनके पुत्र कच्छ हैं, वो भी अपनी तपस्या से ही जो है इस स्थिति में पहुँचे हैं। तो आज जो है 2 प्रकरण खत्म हो रहे हैं, एक उत्पत्ति प्रकरण और दूसरा स्थिति प्रकरण, दोनों के विषय में बताया है। अब जो है फिर आगे उपसम प्रकरण कल बताएंगे। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।